सभी को सादर जय गुरुदेव। आज कुछ बहुमूल्य महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आया हूँ। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि जापान में इस समय लैंडस्लाइड हुआ है। अभी आज ही की घटना है, आज सुबह की। वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी इमारतें जो है ताश के पत्तों की तरह जो है गिर गई। बहुत बड़ी बड़ी इमारतें ज़मींदोज़ हो गई। तो आपको सभी लोग को अब ये समझने की ज़रूरत है कि प्रकृति जो है चारों तरफ से नाराज़ है। तो मेरा बस ये सबसे आपसे हम सबसे ये अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा अब जय गुरुदेव नाम ध्वनि करने की ज़रूरत है। संत महात्माओं के बताए हुए रास्तों पर चलने की ज़रूरत है। शाकाहार को अपनाने की ज़रूरत है, क्योंकि अब ये हंसी मजाक का विषय रह नहीं गया। एक के बाद एक देखिए प्राकृतिक आपदाएं आ ही रही हैं। पहला बीमारी चल ही रही है, दूसरा जो है देख रहे हैं इधर उधर, कहीं भूस्खलन, कहीं लावा फट रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो ये सब हम क्या है कि अपने अपने घर जब तक ये बात बुरी लगेगी, जब तक हम हमारे ऊपर पड़ता नहीं है, तब तक हमको कुछ समझ में आता नहीं। हम आराम से खा पी रहे हैं तो हम ये सोचते हैं कि पूरी दुनिया आराम से खा पी रही है। आप न्यूज़ में देखिए, चाहे सोशल मीडिया पर देखिए, चारों तरफ जो है विनाश की तस्वीरें। 2021 में 2020 से बहुत ख़राब जा रहा है ये साल, हर तरह से। महाराज जी ने शुरुआत के सत्संग में कहा भी था, नए साल के सत्संग में कहा भी था, और बाद में काफ़िला लेकर के गए थे, वहाँ भी कहा था कि ये साल ख़राब जाएगा, और जा भी रहा है, देख रहे हैं हम। लेकिन बात यह है कि जब तक हमारे घर तक आग की लपटें पड़ती नहीं हैं, तब तक हमें कुछ समझ में आता नहीं है। हम और आप, भले ये बात को बुरा लगेगा, लेकिन हम और आप ये कसम खा करके अपने से ये पूछें कि कितने लोग जो है गुरु के आदेश का पालन कर रहे हैं, जय गुरुदेव नाम ध्वनि कर रहे हैं। ये जो आध्यात्मिक क्रियाएं जो बताई हैं, जो मानव रक्षा के लिए और जो मोक्ष के लिए, मोक्ष तो छोड़ दीजिए, इस समय पर ज़िंदगी बचाना ही मुश्किल है। तो ये कितने लोग कर रहे हैं, कितने लोग कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो अब से भी करना शुरू कर दीजिए। ये मैं व्यंग के तौर पर नहीं कह रहा हूँ। आप चारों तरफ सोशल मीडिया पे न्यूज़ में देख रहे होंगे कि समय ठीक नहीं चल रहा है, तो आपकी और हमारी सबकी बचत हो जाए, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस जय गुरुदेव नाम को फैलाने की, और लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से आस पड़ोस में चाहे जैसे भी समझाने की ज़रूरत है कि ये जय गुरुदेव नाम है क्या, इसकी महिमा है क्या, ये किस तरह से रक्षा करेगा, या फिर किस तरह से हम और आप समझा सकते हैं, और समझा के जितने लोगों को बचा लिया जाए। जैसे मैं वीडियो बना करके लोगों को समझाता हूँ, आस पड़ोस में भी प्रयास करता रहता हूँ। अब ये मालिक का मतलब किसके ऊपर आशीर्वाद हो जाए और समझ में आ जाए, ये तो मालिक के ऊपर है। मालिक जो करना चाहेंगे वो होगा, लेकिन हमको और आपको अपनी तरफ से पूर्णतः 100% नहीं, 200% प्रयास करना है कि लोगों की जान बचे। और भयंकर समय में और विनाशकारी समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचे, ताकि लोग प्रेत जोनी में ना जाएं। नहीं तो प्रेत बन करके वो हमको और आपको ही परेशान करेंगे। फिर क्या करेंगे आप और हम? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपसे और हमसे सबसे अनुरोध है कि मतलब अब जय गुरुदेव नाम का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो, और इस बात को गंभीरता से लिया जाए कि ये जीवन केवल खाने पीने मौज मस्ती के लिए, इसमें उसमें करने के लिए नहीं मिला है। ये जीवन मिला है जय गुरुदेव नाम ध्वनि करने के लिए, अध्यात्म की कमाई करने के लिए, अपने जीवन की रक्षा करने के लिए, दूसरे के जीवन की रक्षा करने के लिए। पैसा होते हुए भी चारों तरफ जो हाहाकार मचा हुआ है, उससे आप देख ही सकते हैं कि लोग बच नहीं पा रहे हैं। क्योंकि कुदरत का तमाचा जब पड़ता है तो किसी की नहीं चलती है। तो इसको समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि बोलते बोलते आदमी बहुत कुछ बोल जाता है, फिर उस बात का विवाद हो जाता है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आप लोग अपनी तरफ से प्रयास कीजिए, मैं अपनी तरफ से प्रयास करता हूँ, और इस बात को गंभीरता से लीजिए कि हमको कल जो उस देश पे पड़ा है वो हमारे देश में भी हो सकता है, और हो रहा है। जगह जगह से ये भारत में भी खबरें आती हैं कि यहाँ प्राकृतिक आपदाएँ आ गई, यहाँ आ गई, और बीमारी चल ही रही है। तो ये क्या है? ये कुदरत का तमाचा है। तो ये समझने की ज़रूरत है कि मतलब
आप और हम मिल कर के अब एकजुट होकर के शाकाहार पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो प्रेरित करें कि शाकाहारी हो जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जय गुरुदेव नाम ध्वनि कराएं, अपने घर में जय गुरुदेव नाम ध्वनि बराबर करते रहें, क्योंकि अगला सेकंड कैसा होगा किसी को नहीं पता है। तो इस बात को गंभीरता से लेते हुए कृपया इस बात को समझें और कृपया मेरी बातों को बुरा मत मानिए। अगर किसी को मेरी बात से कष्ट हुआ हो तो मैं उसको हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगना चाहूँगा। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। जय गुरुदेव।